इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम बीएससी नर्सिंग का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, कितने नंबर का नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है और उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबिलिटी जो है 12वीं पास है। अगर आपने बायो से किया है तो इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं तो आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। कल से 1 सितंबर से स्टार्ट हो गए फॉर्म फिल करना, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। तो जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है वो होता है 100 नंबर का और उसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। और बॉटनी में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जूलॉजी में 25 अंक का, केमिस्ट्री में 25 अंक का और फिजिक्स में भी 25 अंक आता है। चारों मिलाकर हो गया 100 नंबर का। अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि बॉटनी में क्या आता है। तो बॉटनी में जो 25 अंक आता है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, a view of cell structure and function of cell organelles, न्यूक्लियस के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोफिलामेंट्स, राइबोसोम्स, सेंट्रियोल्स एंड प्लाज्मिड्स, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जिसे मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, फिर सेल डिवीज़न, फिर सेल साइकिल, फिर सिग्निफाइस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, मतलब कि समसूत्री और अर्धसूत्री आपको बॉटनी वनस्पतिक विज्ञान में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं जूलॉजी का। तो जूलॉजी में मल्टी सेल्यूरिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल लाइफ, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्व, फिर हिस्टोलॉजी ऑफ ममालियन ऑर्गन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, लंग, टेस्टिस एंड ओवरी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और क्या है इस चैप्टर में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटल, फिर जॉइंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम, वैक्सीस एंड एंटीसीरा, फिर एलर्जिक के बारे में कि किस वजह से एलर्जिक होता है, फिर कम्युनिकेबल डिसीज़, हेपेटाइटिस एंड एड्स और इम्यून रिस्पॉन्स, ये सब आपको जूलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ये भी 25 अंक आता है। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको क्वांटम नंबर्स, डी ब्रोगली रिलेशन, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, केमिकल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में अब ये देख लेना VACPR थ्योरी, सॉल्यूशंस, राउल्ट्स लॉ मतलब राउल्ट का नियम, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस, फिर थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, फिर एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी चेंज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम और नॉमेनक्लेचर, और फिर बायोमॉलिक्यूल से आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिजिक्स का। ये भी 15-25 नंबर का आता है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें आएगा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर डायमेंशनल एनालिसिस, जनरल रिलेशन अमंग पोजीशन एंड वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का नियम, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर इलास्टिक कोलाइजन,
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक्स एनर्जी एंड टेम्परेचर, हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन, पीरियोडिक मोशन और ओम्स लॉ, मतलब कि ओम का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक किरचॉफ्स लॉ मतलब किरचॉफ का नियम, पोटेंशियोमीटर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर हो गया 100 नंबर का। तो ये सब आप अच्छे से कवर कीजिए तो निश्चित ही आपका बीएससी नर्सिंग जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके सीजीबीएसई नर्सिंग का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।